अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसनैन ओलग का सलाम कबूल कीजिए। और अगर बात करें आज की जो स्टोरी हमने डिस्कस करनी है, तो सोशल मीडिया है जी, वो एक अखाड़ा बन चुका है। और हर दूसरा बंदा जो पहलवान बना हुआ है और उसकी ये कोशिश होती है कि मैं अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करूं और ऐसी तारीफ़ों के पुल बांधे जाएं और अपने आप को ऐसे साबित करते हैं जैसे कि वो आयरन मैन है और जो ख़वातीन हैं वो ऐसे पेश करती हैं जैसे वो आयरन लेडीज़ हैं। आज जो जिस मौजू पे बात करनी है वो है डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। और लड़की बकरा खाते हुए कैसी ही लगेगी उस पॉडकास्ट से वायरल होने वाली जो खातून है, जो कि अपने आप को टीवी प्रेजेंटर और जर्नलिस्ट कहती हैं, फ़रीहा फ़ारूक साहिबा। उन्होंने उनका पॉडकास्ट किया है नबीहा अली ख़ान का, और क्वेश्चंस बड़े मज़े मज़े के उन्होंने किए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन जिसमें जो डॉक्टर नबीहा अली ख़ान का जो आंसर था वो कुछ ऐसा था कि मैंने कई जो चैनल्स हैं उनके जो मालकान हैं उनको थप्पड़ मारे हुए हैं और मेरे हर जगह पे फड्डे होते हैं, मुझे चैनल्स में कोई काम नहीं देता और वो कहते हैं कि बदतमीज़ है। इसमें कोई शक नहीं है कि आप बदतमीज़ हैं। और वो कहती हैं जी मैं अकेली थी, मेरे पीछे कोई बंदा नहीं था, मेरे पास कोई ताकत नहीं थी, या तो मैं उनकी बात मान लेती यानी कि उनके हाँ में हाँ मिला लेती, या फिर मैं थोड़ा काम कर लेती। तो बंदा तो मिल गया उनको, हारिस खोखर साहब, उनको मुबारक हो। पहले ये रील देखें, उसके ऊपर फिर हम तबसरा करते हैं। डंडे चलाए फिर सीधे क्रुच क्रुच। हाँ हाँ, 2-3 चैनल्स में थप्पड़ थुप्पड़ भी मारे हैं प्रोड्यूसर्स को। ना करे। हाँ मारे हैं। इतने अब ये खूबसूरत हसीन हाथों से नहीं, वो जरूर तो रात को करते होंगे। वाह मसला आप यकीन करें, मुझे चैनल्स में कोई काम ही नहीं देता था। वो कहते थे बदतमीज है, हाँ ये तो बदतमीज है, ये तो बदतमीजी करेगी। लेकिन वो बदतमीजी नहीं थी, मैं अकेली थी। अपनी सेल्फ मेरे रिस्पेक्ट। पीछे खड़े होने वाला कोई नहीं था। हाँ। मेरा कोई सहारा नहीं था, मेरे पीछे कोई मर्द नहीं था, मेरे पीछे कोई ताकत नहीं थी। मेरे साथ अल्लाह की ताकत चलती थी। बेशक। तो मैंने अपना रास्ता खुद बनाना था। ये मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं लोगों की बात मान लूं, हाँ या फिर मैं इज्जत के साथ कम काम करके, थोड़ा काम करके अपने रास्ते की तरफ जो है वो कहते हैं ना, स्लो स्टडी विन द रेस, ब्यूटीफुल। या मैं कछुए की चाल चल के जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंचूं। मैंने दोस्तों आपने ये रील देखी, फ़रीहा फ़ारूक साहिबा क्वेश्चन करती हैं कि ये जो यूटीसी चैनल्स हैं तो उनके जो प्रोड्यूसर हैं या फिर जो उनके मालकान हैं वो गंदे गंदे मैसेज करते होंगे, ये वो ऐसे वैसे ऐसी वैसी बातें करते होंगे। तो नबीहा अली ख़ान कहती हैं जी कि मैंने ये डिसाइड किया, मैंने कछुए की चाल चलनी है और कछुए की चाल चल के मैं यहाँ पर पहुँची हूँ और मैंने कभी अपनी इज़्ज़त के ऊपर समझौता नहीं किया। और कोई बंदा साबित कर दे, कोई मेरे सामने आ जाए जो मुझे ये कहे कि ये लड़की जो है, ये नबीहा अली ख़ान ने अपनी इज़्ज़त पे समझौता किया है और आज वो इस वजह से यहाँ पर पहुँची है। कहती जी जो कुछ मैं आज हूँ, मैं अपनी बलबूते पे अपनी इज़्ज़त के ऊपर को महफूज करके और अपनी ज़ोर बाजू के ऊपर मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। जी ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और एक और रील जो है, ये रील पहले देखें फिर उसके ऊपर हम कमेंट्स करते हैं। मेरी माँ सैयद और मेरे बाप पठान, अरे बस हम फिर। नहीं समझौता करते किरदार पे। हमारे जबरदस्त। किरदार बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह, हम किरदार पे समझौता नहीं करते। माशाअल्लाह। लोगों ने जब मेजर ट्रॉल किया ना, तो लोगों ने ढूंढी मेरे खिलाफ बातें कि इसका कोई स्कैंडल मिले, इसकी अच्छा, कोई हाँ, मैं बात सोची मिले। कि आपका स्कैंडल नहीं है, कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, कोई बॉयफ्रेंड, कभी बॉयफ्रेंड रखा ही नहीं। हाँ, क्यों? आपको सिर्फ हारिस साहब दिखते हैं। बस क्या कह सकते हैं। नहीं, क्या मतलब है? मैं वही कह रही हूँ ना कि एक ही शख्स से मोहब्बत की, उसी से शादी कर ली, हाँ। शादी भी हो गई और अल्लाह ने जो है वो मोहब्बत जो है वो अता कर दी। लेकिन माशाल्लाह। सब मुझसे यही कहते हैं हाँ कि 30-35 साल अपनी ज़िंदगी के गुजार दिए, हाँ कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, कभी किसी के साथ ताल्लुक़ नहीं रखा। हाँ। एक रिश्ता मेरा आया था, बस उसके साथ जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो फ़ोन पर बात जो है वो हो जाती हेलो थी। डार्लिंग, हाउ आर हाँ, यू? बस वो इस तरह की जो वो चीज़ जो है फिर वो होती लड़ाई हो थी। गई वो उस होगी। बंदे ने भी जो है वो ये समझ लिया कि पता नहीं डॉक्टर नबिया जो मेरे साथ सेट हो गई है, क्या मसला है। डॉक्टर नबिया ना इज्जत की भूखी है। ये लड़के फंसाना, ये बॉयफ्रेंड बनाना, टाइम ये सब ज़ाया। चीज़ें, ये मेरा टाइम ज़ाया करने का मेरा कोई चक्कर नहीं। मैं कुछ बनना चाहती थी, मैंने किसी मुकाम तक पहुंचना था, और जिसने किसी मुकाम तक पहुंचना हो वो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चक्कर में नहीं पड़ता। वो अफोर्ड ही नहीं दिन करता। शुरू होता है, रात खत्म हो जाती है और काम Exactly. कंप्लीट होता है। आप अपने काम को अपना टाइम दें। ये फजूलियात, ये मोहब्बत शोहब्बत, ये सब बेकार बातें हैं। ये मोहब्बत झूठ है। ये मोहब्बत आप जिससे करते हैं ना, वही आपको 2 टके का कर देता है। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब?
बस मतलब आपको समझ आ जाएगा, आपने मुझे लगता है अभी तक मोहब्बत नहीं की। जी दोस्तों, आपने ये रील देखी और वो पूछती है डॉक्टर नबीहा अली खान से, फरीहा फ़ारूक, कि आपका कोई कभी स्कैंडल नहीं आया, कोई बॉयफ्रेंड शॉयफ्रेंड आपने रखा या नहीं रखा? उन्होंने कहा जी बॉयफ्रेंड शॉयफ्रेंड वाला चक्कर ही कोई नहीं है। डॉक्टर नबीहा अली खान जो है वो इन चीज़ों से बहुत दूर है। जिसने कुछ बनना होता है तो वो इन चक्करों में नहीं पड़ता। और मैंने कभी कुछ समझा ही नहीं है कि बॉयफ्रेंड शॉयफ्रेंड और ऐसा मामलात ये हों और वो हों। उन्होंने ये कहा कि एक दफ़ा एक रिश्ता आया था, उससे थोड़ी बहुत बात हो जाती थी और उसने भी यही समझ लिया कि जो डॉक्टर नबीहा अली खान है वो ऐसी वैसी है और ये है और वो है। उसके अलावा मेरा कोई किसी के साथ ताल्लुक़ नहीं रहा और कोई स्कैंडल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा करैक्टर ये है, मेरी जो माँ है वो इस तरह से सैयद हैं और जो बाप है वो मेरा पठान है और हम करैक्टर के ऊपर वो जो है समझौता नहीं करते। साथ ही साथ उन्होंने कह दिया जी मुझे एक ही शख्स से मोहब्बत हुई और वो अल्लाह ताला ने अता कर दिया और वो थे हारिस खोखर साहब। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर नबीहा अली खान, कमाल कर दिया आपने। और जब हारिस खोखर का जिक्र आया तो वो डगमगा गई। ताल्लुक़ उनका ठीक नहीं चल रहा आजकल। ये एक और रील है, ये देखें, इसके ऊपर फिर कमेंट्स करें। हमारे रिश्ते को बर्बाद करने वाले तीसरे लोग हैं, हाँ। जिन्होंने सिखाया भड़काया, कानों में जो है वो बातें डाल डाल के हमारी ज़िंदगी को जो है वो अज़ाब बनाया। हाँ। और सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ने जो है वो शादी के पहले दिन से ही तमाशेबाजी जो है वो शुरू कर दी थी। हाँ। अब जब ये चीज़ें जो है वो आप लाइव होते हुए देखते हैं और लोग आपके बारे में इस तरह की बातें करते हैं, उन्हें नहीं पता कि वो आपका घर उजाड़ चुके हैं, उन्हें नहीं पता कि वो आपके लिए जो है वो कितना बड़ा पहाड़ खड़ा कर चुके हैं, उन्हें नहीं पता कि एक औरत की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है और एक बंदी जिसने इतनी मुश्किलों से, इतनी बहादुरी से, इतनी मेहनत से अपना मुकाम हासिल किया, आप उसे मिनटों में 2 टके का कर देते हैं। इसी तरह आप उस मिनटों में उसकी क्रेडिबिलिटी को गंदा कर देते हैं। ये सोचे समझे बगैर आप मुझसे मिले, आपने मेरी ज़ात को जो है वो पढ़ा है, आप मेरी शख्सियत को जानते हैं। सोशल मीडिया पे की गई मेरी हर बात का मजाक उड़ाकर जो है वो आप ये समझते हैं तमस्खर उड़ा के जो है वो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, तो ये गलत हरकत है। आपको पता ही नहीं हकीकत क्या है, आपको पता ही नहीं कि डॉक्टर नबीहा अली खान कौन है। जी, आपने ये रील देखी, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि डॉक्टर नबीहा अली खान कौन है, आपको मेरी शख्सियत का ही नहीं पता, आप कभी मेरे से मिले ही नहीं हैं। और वो कहती हैं जी हमारा जो रिश्ता है वो सोशल मीडिया ने ख़राब किया है और वो मुझे ट्रोल करते हैं, मेरे खिलाफ बातें करते हैं। इन्होंने बातें कर कर के शादी के पहले दिन से ही हमारा जो रिश्ता है वो ख़राब किया है और हमारी शादी के ख़राब होने की वजह जो है वो सोशल मीडिया वाले हैं और ये मुझे ट्रोल करते हैं और मुझे ये बातें करते हैं और ऐसे करते हैं और वैसे करते हैं। आप कभी मेरे सामने हैं, आपको पता चले कि डॉक्टर नबीहा अली खान कौन है। यार जी भी ड्रामेबाजी है इस खातून की और अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, कभी क्या कहती है, कभी क्या कहती है। और इसके ये जो मामलात हैं, भाई तुम कौन हो, क्या डॉक्टर नबीहा अली खान, क्या तुम्हारी स्ट्रगल है, क्या तुम्हारा बैकग्राउंड है, कहाँ से तुम आई हो और वजह शोहरत क्या है, डॉक्टर हो, किस चीज़ की डॉक्टर हो, MBBS किया हुआ है, क्या किया हुआ है, डिग्री कहाँ है तुम्हारी, मतलब इसको तो डिग्री भी जाली है। ये एक और रील है और बड़े मज़े की है। कहती है मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लड़कियाँ ऐसी तो हो सकती हैं, वैसी तो हो सकती हैं, मेरे जैसा किरदार कहाँ से लाएंगी। और मैं अभी तो बहुत खूबसूरत हूँ, पर मैं क्या ही खूबसूरत थी अपने कॉलेज के ज़माने में, लोग मेरे पे मरते थे। ये रील देखो। इतनी खूबसूरत है, आपको कैसे लोग एग्जैक्टली मैं अभी कुछ भी खूबसूरत नहीं हूँ। मैं अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ज़माने में बहुत हसीन थी और लड़के मेरे पे फिदा थे। अभी भी मरते ही हैं। नहीं अभी भी हैं, लेकिन मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। औरतें मुझसे ज़्यादा खूबसूरत तो बन सकती हैं, लेकिन औरतें मेरे जैसी शराफत जो है ना जिसके पास आ गई ना, उस बाहया औरत का किरदार जो है ना फिर दुनिया में बोलेगा। मैं कहती हूँ कि करो ऐसे ही काम करो किरदार पे, फिर करो ना मेरे जैसा। अगर मेरे साथ टक्कर लेनी है ना, मेरे साथ हसद करनी है, तो मेरे जैसे किरदार पे काम करो। मेरे जैसे बाल, मेरी जैसी आंखें, मेरे जैसे लिप्स, मेरे जैसे लुक्स कर सकते हो, लेकिन आपने जिस दिन मेरे जैसे किरदार पे काम कर लिया ना, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। जी, आपने ये रील देखी, औरतें खूबसूरत तो हो सकती हैं, लेकिन मेरे जैसा शराफत जो है वो कहाँ से लाएंगी। और जिसका जो किरदार है, जो मेरे जैसी शराफत उनके पास आ गई, तो उसका जो डंका है वो पूरी दुनिया में बोलेगा। लड़कियों के जो बाल हैं वो मेरे जैसे हो सकते हैं, लिप्स आइज़ मेरी जैसी हो सकती है, मेरे जैसी शराफत कहाँ से लाओगी। क्या बात है डॉक्टर नबीहा अली खान, तुम्हारे बाल, तुम्हारी आँखें, तुम्हारा सारा कुछ ही और
अजीब ही यार, तुम ऐसे कमतरी की शिकार हो या फिर बड़ी खुशफहमी में रहने वाली खातून हो, तुम क्या समझते हो दुनिया की आखिरी खूबसूरत औरत आप ही हो। तो डॉक्टर नबीहा अली खान का तो यही मामला है। लें जी, आज की वीडियो से इतना ही, आज के व्लॉग से इजाज़त दीजिए, नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।